हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा होगा वो अपनी जिंदगी में कभी न कभी डिमोटिवेट तो हुआ ही होगा या फिर अभी भी डिमोटिवेट हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। बस मेरी भी एक शर्त है कि आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहे, क्योंकि कहता है अगर किसी काम को शुरू करो तो पूरा करो, आधा अधूरा मन से किया हुआ काम का कोई मतलब नहीं रहता। तो फिर आज हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ। हमारी जिंदगी में डिमोटिवेट और मोटिवेट ये दो शब्द ऐसे है जो हमारे साथ हमेशा एक परछाई की तरह जुड़े रहते हैं। भगवान ने हमें धरती पर भेजा, लेकिन ये दो शब्द हमारे साथ जरूर भेजे। हम हमारी जिंदगी में डिमोटिवेट मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन इन दो शब्दों को कभी सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। आप सोचिए कि भगवान ने हमारे अंदर फीलिंग दी है, सोचने की ताकत दी है और इस मानव प्राणी को और सभी से अलग बनाया है। तो फिर ये जो डिमोटिवेट या मोटिवेट जो शब्द है अगर हमारी जिंदगी से जुड़े है तो फिर इनका भी तो कोई कारण होगा, और आज वो कारण आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, जिससे अगर आप कभी डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आपको मोटिवेट होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर आज हम सभी लोग चलते हैं डिमोटिवेट या मोटिवेट होने के 3 मुख्य ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हर एक इंसान अपनी जिंदगी में जानना चाहता है। पहला प्रश्न ये है कि डिमोटिवेट या मोटिवेट होना आखिर में है क्या। तो फिर अभी समझते हैं कि आखिर में ये मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन एक एनर्जी है या एक ऊर्जा है जो हमें हमारी जिंदगी में पोटेंशियल लेवल को यूज करने में काम आती है, और इसके बिना हम किसी भी काम को उस लेवल तक नहीं कर सकते जिस लेवल तक हमने सोचा या फिर जिस लेवल तक हम सोच ही नहीं सकते। और इसको और आसान तरीके से मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। आज के समय में आप जितने भी व्हीकल्स या मशीनें जैसे मोटरसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, रॉकेट या मशीनें निर्मित उद्योग आदि, इन सभी चीजों को चलाने के लिए किसी न किसी एनर्जी या ऊर्जा की तो आवश्यकता होती होगी, और बिना ऊर्जा के तो ये काम ही नहीं कर सकते। और जब इनको ऊर्जा मिलती है तब इनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि इनकी ऊर्जा खत्म भी हो जाती है, और उस टाइम हम सभी इन मशीनों को रोककर दोबारा कोई ना कोई एनर्जी जरूर देते हैं, और एनर्जी मिलने के बाद ये मशीनें दोबारा उसी स्पीड के साथ फिर से काम में लग जाती है। और ऐसी ही हमारी जिंदगी है जिसमें किसी भी काम को फुल स्पीड से करने के लिए मोटिवेशन नाम की एनर्जी की जरूरत जरूर पड़ती है। और अगर कभी डिमोटिवेट होकर हम हमारी जिंदगी में थम से गए या रुक से गए तो फिर उस टाइम ज्यादा देर तक डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कैसे भी करके फिर से मोटिवेट होकर उस काम में उसी स्पीड से लग जाने की जरूरत है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं, हमेशा मोटिवेट रहूं, तो फिर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप अपनी जिंदगी में कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं। डिमोटिवेट, मोटिवेट, सुख या दुख ये अपनी जिंदगी का एक भाग है जिसको हम कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं। बस ये है कि हम अपनी जिंदगी में मोटिवेशनल एनर्जी बनाए जरूर रख सकते हैं, और जब तक ये एनर्जी बनी रहेगी तब तक आप कभी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। और जिस दिन ये एनर्जी डाउन हुई उस दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर से हमें अपनी जिंदगी में उस मोटिवेशनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा प्रश्न ये है कि हम अपनी जिंदगी में डिमोटिवेट हो क्यों जाते हैं। अभी जो इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा होगा वो अपनी यंग एज में तो जरूर होगा, और बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। और बताया यंग एज वाले युवा ही सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होता है। आपने कभी बच्चे को डिमोटिवेट होते हुए देखा है? वो कभी डिमोटिवेट होता ही नहीं, या फिर होता भी होगा तो इतना नहीं होता है। तो फिर हम डिमोटिवेट हो क्यों जाते हैं? क्योंकि बच्चों को इतना कुछ पता नहीं रहता जितना हमें पता रहता। वो तो बस अगर किसी काम को कर रहा होगा तो उसी धुन के साथ वो काम करता रहेगा जब तक वो काम पूरा ना हो जाता, और वो तो किसी काम को करते हुए थकता भी नहीं है। इसलिए हमें कुछ ज्यादा पता रहना भी हमारे डिमोटिवेट होने का कारण है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हमें कुछ पता ही ना हो और बिना जानकारी के हम सीखेंगे कैसे। पर मेरा कहने का मतलब कभी भी ये नहीं कि आप कभी कुछ पता ही ना करो। बस आपके साथ ये होता है कि आपको जो पता नहीं होना चाहिए वो आपको पता रहता है, और जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता होते हुए भी आप उसके बारे में नहीं सोचते। अब क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं पता होना चाहिए ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर अपनी जिंदगी में किसी भी टारगेट या गोल को अचीव करना चाहते हो जो आपने सोचा होगा, तब उस टाइम जब आप उस चीज को प्राप्त करने में लगे होंगे तब आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि यार सीटें तो सिर्फ इतनी है और फॉर्म भरने वाले लाखों हैं, तो फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। और इसी तरह अगर हम किसी टारगेट को अचीव कर रहे होंगे तब ये सोचते होंगे कि यार अगर अचीव नहीं हुआ होगा तो फिर क्या होगा। टाइम भी जा रहा है, मेहनत भी लग रही है, और घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं, और जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ होगा तो फिर तो जिंदगी खराब है। और ऐसी खतरनाक सिचुएशन में दोस्त व रिलेशन वाले भी डिमोटिवेट करने से पीछे नहीं हटते और कहते हैं भाई तेरा सिलेक्शन कैसे होगा। कई लड़के या लड़कियां कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका पहले होगा या फिर तेरा होगा, इसलिए कह रहा हूँ रहने दे, बाद में कर लेंगे तैयारी। और रिलेशन वाले वो तो और अलग, वो कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा तेरे से तो हो ही नहीं सकता, अपना टाइम वेस्ट मत कर, इसकी बजाय कुछ और कर ले। और जब आप कुछ और भी कर रहे होंगे तब भी आपको यही कहेंगे। तब हम उस टाइम इन चीजों के बारे में सोचकर डिमोटिवेट होकर बैठे रहते हैं और अगली शुरुआत कर ही नहीं पाते। बल्कि हमें इन चीजों के बारे में न सोचकर ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कर लिया तो मेरी व मेरी फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी और समाज में एक अच्छी इज्जत होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी बुरी सिचुएशन अगर आपके साथ ना हो तो इसका एक ही इलाज है,
कि आप अपना टारगेट या गोल अपनी आंखों के सामने रखें, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में क्या चल रहा है सब भूल जाओ और बस उस टाइम एक ही चीज याद रखो कि मुझे अपना टारगेट कैसे भी करके अचीव करना है। और जिस दिन अगर आपका ध्यान दुनिया की तरफ चला गया तब वो बुरी सिचुएशन आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। तभी तो आपने देखा होगा कि घोड़े की आंखों में चमड़े की पट्टी क्यों बांधी जाती है, वो इसलिए बांधी जाती है कि घोड़े को अपने चारों तरफ क्या चल रहा है उसको पता न चले, जिससे वो अपने रास्ते में भटके ना और सीधे सीधे अपने रास्ते की तरफ भागता रहे। और ऐसे ही आप अपनी जिंदगी में घोड़े की तरह अपने टारगेट की तरफ बिना रुके भागते रहे। तीसरा प्रश्न ये है कि हमेशा मोटिवेट रहने की वजह क्या है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने की वजह अगर अच्छे से क्लियर होगी तो हमेशा मोटिवेट रहने की वजह भी आपको अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि जब आप कभी डिमोटिवेट होंगे तो वही वजह आपको फिर से मोटिवेट कर सकेगी और उसी वजह से आप हमेशा मोटिवेट रह सकोगे और अपनी जिंदगी में अपनी उस एनर्जी को लगातार बनाए रख पाओगे। और वह वजह कुछ भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई लड़का या लड़की किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यू में जाते ही समय पहला सवाल ये करते हैं कि आप बड़े अधिकारी बनना क्यों चाहते हो, और जिस लड़की या लड़की को वह वजह क्लियर होती है तो उसको बड़े अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की वजह अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लास्ट में ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।